गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज हम चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने एक्सरसाइज 1.1 और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा था। अगर आपको उसमें कुछ भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में कोई भी क्वेश्चंस में डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इस चैप्टर का सेकंड इम्पोर्टेंट टॉपिक। नेम है उसका द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है? जैसे कि आपको पता है कि नंबर्स की काफ़ी टाइप्स होती है, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, ठीक है। वैसे ही कुछ नंबर ये भी होते हैं कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, आपको पता है 7th 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो आप। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम या तो वो सिर्फ खुद से ही डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो। और कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स में तोड़ दे, ठीक है। जैसे कि मान लो आपका कोई नंबर है 10, ठीक है। इस 10 को हम प्राइम नंबर में अगर फैक्टराइज करना चाहे तो सबसे पहले 2 पे गया तो 5 फिर 1। क्या 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 5? तो देखो 2 भी आपका प्राइम नंबर है और 5 भी आपका एक प्राइम नंबर है। तो 10 को हमने क्या किया, प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो 10 यहाँ पर हमारा क्या हो गया, एक कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम प्राइम नंबर्स में तोड़ सके, ठीक है, जिनको हम प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में लिख सके, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो है वो क्या है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड को आप ये भी कह सकते हो फैक्टराइज कर सकते हैं हम। जैसे हमने यहाँ पे 10 को फैक्टराइज कर दिया 2 × 5 में, ठीक है। फैक्टराइज एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन is unique apart from the order in which the prime factors occur। मीन्स इसका क्या मतलब हुआ कि सभी कंपोजिट नंबर को हम फैक्टराइज कर सकते हैं एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। और ये जो फैक्टराइजेशन होगा ये यूनिक होगा और उसका जो ऑर्डर है वो डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि ये 10 यहाँ पे कंपोजिट नंबर था, उसको हमने प्राइम फैक्टर में तोड़ा। अब इस 2 × 5 को हम 5 × 2 भी तो लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, दोनों इक्वल है। तो ऑर्डर आपका चेंज हो सकता है बट ये जो प्राइम नंबर्स होंगे ना ये यूनिक ही होंगे, ठीक है। ये आपका क्या है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसके अंदर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। ऑर्डर आपके कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। मोस्टली हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया करेंगे। जैसे सबसे पहले 2 है प्राइम नंबर, उसके बाद फिर 3, फिर 5, 7, 11, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका क्या था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिससे ये सब क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आपका एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है, आपको गिवन है कि कंसीडर द नंबर्स 4 पावर n। कोई नंबर आपको 4 की पावर है n, ठीक है। वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, n जो है वो आपका क्या है, एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। आपको क्या कह रहा है, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n एंड्स विद डिजिट 0। मतलब कि क्या n की कोई ऐसी वैल्यू है जो हम यहाँ पे रखे तो इसको सोल्व करने के बाद जो भी नंबर आए उसका जो यूनिट डिजिट होगा, जो एंड डिजिट होगा, वो 0 हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल 5 की पावर 2, ठीक है। 5 की पावर 2 कितना होता है, 25। तो यहाँ पे एंड डिजिट की आपकी 5। ऐसे ही 4 की पावर जो n है, n की जगह मान लो हमने 3 रख दिया तो 4 × 4 × 4 कितना होगा, 64। तो यहाँ पे एंड डिजिट क्या आपकी 4। तो इस तरह से जैसे यहाँ पे n की वैल्यू हमने क्या ली 3, तो इस तरह से क्या n की कोई ऐसी वैल्यू है जो यहाँ रखे
तो एंड डिजिट आपकी जो लास्ट में जो डिजिट जो भी आए वो जीरो आ जाए, ठीक है, 4 की जगह जीरो या कुछ भी किसी की जगह भी लास्ट में बस जीरो आ जाए। क्या ऐसी कोई एन की वैल्यू है? ये इसका क्वेश्चन है, इसको सोल्व करेंगे अब। इसके लिए करना क्या आपको, देखो आपको एक चीज़ पता है, कोई भी नंबर जिसके एंड में जीरो आए, वो नंबर जिसके एंड में जीरो आए वो हमेशा 2 और 5 दोनों से डिवाइड होगा ही होगा, 100%, है ना। कोई भी नंबर जिसके लास्ट में जीरो आए वो नंबर 2 और 5 दोनों से डिवाइड होगा। इसका मतलब ये है कि जब उस नंबर के हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे ना, तो उस प्राइम फैक्टर में 2 भी आएगा और 5 भी आएगा, और भी आ सकते हैं, कोई ज़रूरी बात नहीं है, लेकिन 2 और 5 जरूर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 30 कोई नंबर है, लास्ट में जीरो है, ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर बनाए, 2 पे गया तो कितना है 15, फिर 3 पे गया तो कितना है 5, फिर 5 पे गया तो 1, तो 30 के जो प्राइम फैक्टर वो क्या है 2 इंटू 3 इंटू 5। तो देखो मैंने क्या कहा, लास्ट में अगर जीरो है तो 2 भी आएगा और 5 भी आएगा, 3 आ सकता है, नहीं भी आ सकता, जरूरी नहीं है, लेकिन 2 और 5 दोनों प्राइम नंबर जरूर आएंगे। अब यहाँ पे देखो लिखना कैसे है, एज वी नो एनी नंबर ends with digit 0 will be divided by both 2 and 5, but here 4 is divided by 2 only, but not divided by 5. सो के बाद क्या लिख दोगे आप, सो एनी वैल्यू फॉर n which ends 4n with digit 0 is not possible। ठीक है, क्या लिखा मैंने, जैसा कि हमको पता है कोई भी नंबर जिसकी एंड डिजिट 0 हो वो 2 और 5 दोनों से डिवाइड होगा, बट यहाँ जो 4 है, जो बेस है आपका वो है 4, ठीक है, 4 के ही फैक्टर होंगे, वो 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64, ऐसे चलता जाएगा। तो जो 4 है जो आपका बेस वो 2 से तो डिवाइड होता है बट 5 से डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए एनी वैल्यू फॉर n विच एंड्स 4n विद डिजिट 0 इज नॉट पॉसिबल। ये इसका सॉल्यूशन है। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन में आप बेस को चेक करो, बेस अगर आपका 2 और 5 दोनों से डिवाइड होता है तो वो नंबर आपका n की वैल्यू आ सकती है, कोई ना कोई ऐसी वैल्यू जिससे लास्ट डिजिट 0 आए। अगर ऐसा नहीं है कि वो नंबर जो बेस नंबर है वो 2 और 5 से डिवाइड नहीं होता, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या है, आपको फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दो नंबर दे रखे हैं 6 और 20, ठीक है, इन दोनों का आपको एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। अब देखो लास्ट वीडियो में हमने एचसीएफ निकाला था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, उसमें वो डिवीजन करके, है ना, लेकिन इसमें आपको मेथड जो यूज़ करना है वो करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का क्या मतलब है, जो आपके नंबर है ना उनके प्राइम फैक्टर बना लो। प्राइम फैक्टराइज मेथड में क्या करना आपको, जो भी आपका नंबर है ना उसके प्राइम फैक्टर बना लो। पहले 6 के बनाएंगे तो कितने पे गया 3 पे, फिर 3 पे गया 1, तो 6 के तो फैक्टर क्या बन गए 2 इंटू 3, है ना। उसके बाद अगर 20 की बात करें तो 20 के क्या बनेंगे, 2 पे गया तो 10, फिर 2 पे गया 5 और फिर 1, तो 20 के फैक्टर क्या बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5। अब हमको एचसीएफ निकालना है, एक तो 6 और 20 का, ठीक है, और एक क्या निकालना है एलसीएम, किस किस का 6 और 20 का, ये दोनों निकालना है। अब देखो एचसीएफ और एलसीएम निकालना आपको आता है, 7th 8th 9th क्लास में आप पढ़ चुके हो, फिर भी देखो यहाँ पे एचसीएफ निकालना, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों में ये जो दो नंबर है ना, इनमें आप ये चेक करो कि कॉमन कौन कौन सा नंबर है, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 है,
यहाँ पे भी 2 है, यहाँ 3 है इसमें नहीं है, और यहाँ 5 है इसमें नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही कॉमन है। अब HCF के लिए आपको पता क्या करना, 2 कॉमन है ना, जो भी नंबर कॉमन है उसकी कम से कम पावर लो, ठीक है, कम से कम पावर। यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, यहाँ पे 2 की पावर है 2 और 5 की पावर है 1, और इसके अंदर 2 की पावर है 1 और 3 की पावर भी 1, तो कॉमन जो है वो नंबर है आपका 2, और कम से कम पावर कितनी है 1, तो इसका जो HCF आएगा वो आ गया 2, बात खत्म। अब LCM के लिए क्या करना है, LCM के लिए सबसे पहले आप ये देख लो कि टोटल कितने नंबर्स आए हुए, टोटल नंबर देखो दोनों में मिला के 6 और 20 में मिला के कौन कौन सा नंबर है, एक तो आया आपका 2, एक आया आपका 3 और एक आया 5, ये तीनों नंबर ही आए हुए इन सभी में, ठीक है। अब हमको करना क्या है, इन तीनों नंबर की हाईएस्ट पावर लेनी है इनके अंदर, इन तीनों नंबर की हाईएस्ट पावर। तो देखो यहाँ पे 2 की पावर है 1 और यहाँ पे 2 की पावर 2, तो एक तो आ गया 2 की पावर 2, क्योंकि इनमें से ज़्यादा कौन है, 2 की पावर 2। उसके बाद 3 की हाईएस्ट पावर कितनी आई हुई है, बस एक ही बार आया हुआ है, तो 3 की पावर 1, और 5 की भी एक ही आई हुई है ज़्यादा से ज़्यादा, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 4, 3 और 5 कितना आ गया 60, तो 60 तो आ गया इसका LCM और 2 आ गया इसका HCF। ये था आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप हमेशा याद रखना, मान लो आपको कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर गिवन है, ठीक है, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन है, मान लो वो 2 पॉजिटिव इंटीजर A और B, ठीक है, 2 पॉजिटिव इंटीजर है A और B, तो HCF A और B का मल्टीप्लाई में LCM A और B का, ठीक है, A और B का HCF मल्टीप्लाई में A और B का LCM हमेशा पता है किसके इक्वल होगा, A इंटू B के, वो दोनों नंबर की मल्टीप्लाई के। ये जो चीज़ है ना इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या है, फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404। 96 एंड 404 दो नंबर है, इनका HCF निकालना बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और उसके बाद LCM भी निकालना है, HCF निकालना है फिर LCM भी निकालना है। हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है। पहले निकाल लेते हैं हम HCF, तो HCF के लिए 96 के भी हमको प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे और 404 के भी प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। तो 96 के लिए देखो कितने पे गया ये 48 पे, फिर गया 24, फिर 12 पे, फिर 6, फिर 2 पे गया तो 3 और 3 पे गया तो 1, तो ये कितना है देखो 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, 96 के प्राइम फैक्टर हो गए। अब 404 के तो देखो कितने पे गया 2 पे, तो 202, फिर 2 पे गया 101, क्या 101 किसी पे जाएगा, नहीं, 101 एक प्राइम नंबर है, तो कितना आ गया 2 की पावर 2 एंड 101 की पावर 1, ठीक है। अब करना क्या है, हमको HCF निकालना है। HCF किसके इक्वल होगा, किस किस का, 96 एंड 404 का। तो मैंने बताया था जो नंबर कॉमन है वो देखो कॉमन है सिर्फ और सिर्फ 2। अब इस 2 में लीस्ट पावर देखनी, कम से कम पावर, यहाँ पे 2 की पावर 5 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो हम लेंगे 2 की पावर 2 यानी कि 4, इसका क्या आ गया HCF। अब हमको LCM भी निकालना है, तो देखो हमको पता है कि HCF ऑफ 96 एंड 404 मल्टीप्लाई LCM ऑफ 96 404 इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू होगा 96 मल्टीप्लाई 404 के, ठीक है। LCM हम निकाल चुके कितना 4 मल्टीप्लाई LCM ऑफ 96 404 इज इक्वल टू 96 इंटू 404, ठीक है। अब ये 4 मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 96 मल्टीप्लाई 404 डिवाइड में 4। अब इसको अगर हम काटेंगे तो कितने में जाएगा 101 पे, तो अब LCM ऑफ 96 मल्टीप्लाई 404 ये कितना आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई 9696 तो 9696, ठीक है। तो ये आ गया LCM और ये आ गया इसका HCF, हमने इस फॉर्मूले का यूज़ किया, ठीक है, इसका। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 7। अब करेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6 72 एंड 120। 3 नंबर गिवन है 6 72 और 120, इन तीनों का आपको HCF और LCM निकालना है बाय यूजिंग द
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो ठीक है, सबसे पहले 6 के प्राइम फैक्टर कर लेते, वो कितना आएगा 2 इंटू 3, 72 के कितने आएंगे 24 3 72, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 8 और 8 8 नहीं 72, यही आएंगे। ठीक है, 8 3 24 3 72, ठीक है। 120 के जो प्राइम फैक्टर आएंगे वो आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 8 8 3 24 और 24 5 120। ठीक है, ये 120 के प्राइम फैक्टर आ गया। आप इसको रफ में कर भी सकते हो। तो अब आपको करना क्या है, HCF निकालना और LCM निकालना है। तो HCF किस किस का निकालना है, 6 72 और 120 का। तो देखो इन तीनों में जो कॉमन नंबर है वो चेक करेंगे। देखो इन तीनों में एक तो 2 कॉमन है और 3 तीनों के अंदर है, तो 3 भी कॉमन है 2 भी कॉमन है। अब HCF के लिए हम देखेंगे लीस्ट पावर, तो 2 की कम से कम कितनी बार आई है, एक ही बार, और 3 की भी कम से कम कितनी बार आई है, एक ही बार। तो इसका जो HCF आ गया वो कितना आ गया 2 3 6, HCF तो आ गया 6। LCM के लिए क्या करेंगे, 6 72 और 120 का। देखो अब इसमें देखेंगे हम कॉमन कौन कौन से नंबर है। कॉमन एक तो आपका 2 है, एक 3 है और एक 5 है, और इन सब की हम हाईएस्ट पावर देखेंगे। तो 2 आपका ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार आया हुआ है, 2 की पावर 3, और 3 आपका ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार आया हुआ है, तो 3 की पावर 2, और 5 एक बार ही आया हुआ है। ठीक है, तो 2 की पावर 3 कितना 8, 3 की पावर 2 कितना 9, और 5 की पावर 1 कितना 5, 8 नहीं 72, और 72 5 कितना हो जाएगा 360। तो एलसीएम कितना आ गया 360 और HCF कितना आ गया 6। ये था आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, जैसे कि अभी लास्ट हमने पढ़ा था कि HCF ऑफ ए बी इंटू LCM ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो 3 नंबर है मान लो आपके पास A B और C, ठीक है ऐसे। तो इन तीनों का जो LCM और इन तीनों का ही HCF का मल्टीप्लिकेशन इन तीनों के प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। कभी आप इस तरह से करके बैठ जाओ, नहीं होगा ऐसा। ठीक है, तो ये आपका था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और लेकिन एक चीज़ ये हो सकती है कि मान लो आपको 3 नंबर गिवन है A B और C, तो LCM ऑफ A B C इज इक्वल टू किसके होगा, A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C मल्टीप्लाई में इन तीनों का HCF, किस किस का A B और C का, डिवाइड में पहले आप HCF निकालो A और B का, फिर मल्टीप्लाई में HCF निकालो आप B और C का, फिर मल्टीप्लाई में HCF निकालो आप A और C का। ये एक तरीका है, लेकिन ये देखो कितना लॉन्ग मेथड हो जाएगा। सबसे आसान तरीका ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का ही है। ऐसे ही मान लो HCF भी निकालना हो इस हिसाब से, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो HCF आपका किसके इक्वल हो जाएगा, A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C, फिर मल्टीप्लाई में आपका आएगा यहाँ पे HCF था तो यहाँ पे LCM ऑफ A B एंड C, डिवाइड में एक बार LCM निकालो आप A B का, फिर LCM निकालो आप B C का, और फिर मल्टीप्लाई में LCM निकालो आप A और C का। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग भरा फॉर्मूला है, इसको ना याद रखो तो भी चलेगा, याद हो जाए तो भी अच्छा है। बट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपने देख लिया। और अगर आपको 2 पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन हो तो उनके LCM और उनके HCF का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होगा, उन दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। ये था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको करना क्या है, अब एक्सरसाइज 1.2 करनी है। जिसके पास बुक नहीं है, मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप एक्सरसाइज ले सकते हो, और प्रीवियस किसी भी लेक्चर में आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।